नहीं होत्री और वो दूसरा वो जो जोकर है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है जी, अनुपम खेर। हाँ, वो ज़्यादातर वो कॉमेडियन पार्ट्स करता है ज़्यादा। आप उन्हें जोकर कह रहे हैं? जोकर का पार्ट करते हैं वो, आप देखिए मैक्सिमम उन्होंने कॉमेडियन के पार्ट किए हैं। तो कॉमेडियन जोकर होते हैं? जोकर ही होता है एक किस्म। दो लोग कहते हैं सारे जब देख रहे होते हैं भगवान को हाजिर नजर। मैं गया ही नहीं उस फिल्म को देखने। जो फिल्म देश के लोगों के टुकड़े टुकड़े करे, ऐसी फिल्म मैं नहीं देखता हूँ। ये भी नालायक निकले कांग्रेस के साथ साल से। ये आप भी निकले, वो भी निकले। नहीं, मैं क्यों निकला? क्योंकि आप भी मैं बिल्कुल नहीं निकला। मैं तो आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ और आइंदा भी कहूँगा कि जब आप सत्ता में होते हैं हमने कानून बनाया उनकी प्रॉपर्टी वक्फ करने के लिए। सारे नहीं दिखला सकते, क्या चिट्ठी पड़ी थी, जरूरी दिखानी थी। देश की मजबूती की बात करो मेरे भाई, ये देश सबका है। 1998 में और 2000 के बीच में हमारा होम मिनिस्टर गोलियों से भून दिया गया था। हमारे 10 MLA मारे गए थे, हमारे वर्कर मारे गए थे 15,000। किसके लिए मारे गए थे? देश के लिए मारे गए थे। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते थे और हमारी असेंबली के, मैं भी उसमें शामिल था, हमारे ऊपर भी हमला हुआ था। आज सिक्योरिटी उन लोगों को मिल रही है जो भाजपा जिंदाबाद कहते हैं। उनके एक छोटे से छोटे अदने वर्कर के पास 10-10 लोग हैं, मेरे अहम तरीन वर्कर जो हैं, और मेरे जैसे आदमी को भी सिक्योरिटी नहीं है। मैं रोज़ नजर आऊँगा। बाकी ये बेबुनियाद इल्ज़ाम मत लगाओ और मुझे मत पूछो। ये गुस्सा आता है मुझे कि मैं सन ऑफ द साइल हूँ, इसी एरिया में पैदा हुआ हूँ। मैं पहली इलेक्शन यहाँ से जीत के गया हूँ, पहली बार मिनिस्टर बना हूँ, दूसरी बार मिनिस्टर बना हूँ, 2 बार MLA जीता हूँ। लोगों में नहीं आपकी ये बात जाएगी। 5 आई है मेरी, 5 अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन मैं ला रहा हूँ, आ नहीं रहे हैं, मैं ला के दे रहा हूँ। 5 बड़ी। ये कौन से वाले अच्छे दिन है? NC के अच्छे दिन है या भाजपा के? लोगों के अच्छे दिन है। भाजपा से मैं एक आदमी जीत के आया तो मैंने आज 5 बड़ी सड़कें लाई। उसको पूछो ना जो चेयरमैन, उसने कितनी लाई है, लेकिन मेरा उसके साथ मुकाबला नहीं है। अच्छा लड़का है तो होने भी जाएगा। चेयरमैन वो है डिस्ट्रिक्ट, नहीं वो नहीं जाता क्रेडिट। रिपेयर ही कोई नहीं है अभी भाजपा वालों को। डर गए उधर से। अभी वो चीफ मिनिस्ट्री का हल्फ लिया तो उन्होंने कहा नहीं हम भी बिजली पानी सस्ता करते हैं। अगर आपने कुछ सोच समझ के बढ़ाए हैं दाम तो फिर कायम रहो उन पर। ये तो आपको पता ही है वो ड्रामा बाज है बेचारा जो तो NC रहना जो। इसीलिए तो केजरीवाल बड़ा मशहूर हो रहा है ना। वो 24 घंटे बिजली देता है दिल्ली जैसे शहर में, पानी भी देता है। तो उसके पास कैसे आ जाते हैं? ये 8 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, इन्होंने जो दिल्ली में ही दे देना था कुछ। पसंद करते हैं आप केजरीवाल को, ऐसा आपकी बातों से लग रहा है। सॉफ्ट है। पसंद नहीं मैं करता हूँ, या मेरे पसंद या नहीं करने की बात नहीं होती। ये सिग्नल तो नहीं, ये सिग्नल तो नहीं आम आदमी पार्टी में आपको? नहीं, कोई सिग्नल नहीं इस बात का है। अब मुझे दुश्मन नहीं है मेरा। वो दिल धड़क रहा है आपका? ना मेरा दिल तो तब धड़कता है जब कोई बड़ा अच्छा काम कोई करके आए। बिजली के महकमे के लोग यहाँ तलब किए थे, उनको अपना रजिस्टर किया प्रोटेस्ट के साथ। नवरात्रे और यानी माह रमजान के अंदर तो बिजली नहीं जानी चाहिए। ये जिताने वाले ये खड़े हैं, ये देखिए सारे लोगों ने। इन्हीं में से किसी को मौका दे? बिल्कुल, क्यों नहीं देगा। इनमें से मैं तो इस बार भी देना चाहता था, एक मजबूरी थी, हमने लड़ना पड़ी। NC की तारीफ कर रहे हैं और कोई नहीं जा रहा, और आप ही चले जाए आम आदमी पार्टी। मैं अभी क्यों जाऊंगा यार? मुझे तकलीफ क्या है यहाँ? मैं ऑल इन ऑल हूँ यहाँ पर। यहीं से शुरू करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है एक कि भाई इसको कंफ्यूज किया जाए या इसके खिलाफ ऐसी बात की जाए। सब समझते हैं कि मैं पत्थर मारूं DC के ऊपर। DC ने नहीं बढ़ाया, ये ऊपर से आ रहा है सारा सिलसिला। आप खुद कहते हो कि इंटरनेशनल रेट्स बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रेट भी नहीं बढ़े हैं इतने। 132 रुपये बैरल था जब, तो तब भी हमें पिछले रेट पे और टैक्स GST वगैरह पूरा ले रहे हैं हमसे, और आज 100 रुपया बैरल है तो तब भी इनका रेट बढ़ रहा है। क्योंकि इन्होंने देख लिया है, लोगों की नब्ज़ परख ली है कि रेट बढ़ाएं या घटाएं, वोट तो हमें ही मिलता। DDC मेंबर रियासी बाबू जगजीवन लाल जी इस समय हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कितनी देर के बाद आज रियासी आना हुआ है? पहला सवाल यही रहेगा। देखो यार, ये बड़ी अजीब बात है। आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। आप जम्मू रहते हैं और DDC मेंबर रियासी के हैं, तो ऐसे में ये सवाल बनता है। जम्मू नहीं रहता हूँ, मेरा घर है अगारजितो में, मैं वहाँ रहता हूँ। आप कभी पड़ताल तो करो। एक बात। दूसरा आज अगारजितो जाओगे या फिर जम्मू जाओगे? अपने घर जाता हूँ, मैं पता करूँ, पड़ताल करूँ। अगर आप नहीं आए तो फिर मैं आपकी पड़ताल करूँगा। लेकिन यह है कि मेरा घर है यहाँ और मैं यहाँ रहता हूँ। आज का नहीं, मेरा यानी हमेशा का रिश्ता अपने घर से है और घर ही होता है, और इसलिए मैं अपने घर में रहता हूँ और अक्सर व बेशतर आता भी हूँ। और आप लोग यहीं से शुरू करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है एक कि भाई इसको कंफ्यूज किया जाए या इसके खिलाफ ऐसी बात की जाए। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर बड़े नेता कैसे? आप कंफ्यूज करने की बात करते हो। ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ। एक मेंबर पार्लियामेंट तो दिल्ली में रहता है। मैं जब मिनिस्टर था तो मैं कश्मीर में भी रहता था। मैं जब अभी आप DDC मेंबर हैं, वही याद दिला रहा हूँ मैं। अब DDC मेंबर कोई बात नहीं, मुझे अपनी जो मेरे यानी राइट्स हैं या मेरे जो ड्यूटीज़ हैं उनका मुझे एहसास है। पिछला सवाल एक बार फिर दोहराऊंगा। बास्ती में सड़क और पानी का मुद्दा आज भी मुद्दा बना हुआ है, अभी तक हल नहीं हुआ। ज़मीनी सतह की बात करूंगा, आप कागजों की बात करोगे तो वो अलग बात है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो वो
मुद्दा हमने ऑलमोस्ट उसको हल कर लिया है। एक उसका कुछ हिस्सा हमने नाबार्ड को रेफ़र करने जा रहे हैं, जिस पे ऊपर एक भारी रकूमत आएंगी और वो रास्ता बनेगा और रोड बनेगी, अच्छी और बढ़िया रोड बन जाएगी। कुछ हमारा जो थोड़ा बहुत जो पैसा अपने सरपंचों का और डीडीसी मेंबर्स का, बीडीसी चेयरपर्सन का, ये जो मेरे साथ सारे पंच सरपंच खड़े हैं, इन सब लोगों ने उसके लिए अपना अपने योगदान दिया है और सब हम मिलजुल करके उस काम को तय कर रहे हैं। बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा और रोड भी वहाँ पर जाएगी, क्योंकि दैट इज़ ए पार्ट ऑफ रियासी, जहाँ का मैं डीडीसी मेंबर हूँ। कोई टाइमलाइन देंगे कब तक मिलेगा? बास्ती की बात करूंगा, क्योंकि वहाँ के युवाओं ने एक खबर भी हमने चलाई थी और युवाओं का गुस्सा आपके प्रति भी देखा गया था और पार्टियों के प्रति भी देखा गया था। हाँ, वो मुझे याद है। और कोई उन्होंने गुस्सा जाहिर नहीं किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मुझे कि हमारा काम की तरफ तवज्जो दी जाए, और तवज्जो दिलाना जमहूरियत में उनका हक था। डेडलाइन, टाइमलाइन देंगे? और टाइमलाइन यही है कि इस साल ज़रूर होगा, इस साल हम कर लेंगे। चलिए, तो आज क्या बैठक? पीने वाला पानी तो है। आज हमारी अपने नया प्लान बन रहा है और अब ऑलमोस्ट मेरे 34 काम नए जो हैं, मैं उनका उद्घाटन करने जा रहा हूँ बहुत शॉर्टली, जिसमें आपको हम इनवाइट करेंगे। और मैंने कहा था कि जब मैं काम करता हूं तो उसकी प्रोग्रेस आएगी, आपको आप देखेंगे जगह जगह हमारे। आज ही मैं एक उद्घाटन करने जा रहा हूं बागा में, जहां हमारा कोई कम से कम भी 20-22 लाख रुपए से एक स्टेशन हाउस बनाया हमने इसका, बिजली का, उसका उद्घाटन करने जा रहा हूं। वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही है। तो इस तरह से काम बतेरे हैं और होकर रहेंगे और हो रहे हैं। चर्चा तो आम आदमी पार्टी और भाजपा की चल रही है, एनसी का तो नाम नहीं दिख रहा इस समय, और एनसी के नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में। नहीं, हमारा तो कोई नहीं किया, एनसी का तो कोई नहीं किया अभी तक। रियासी से मुझे बताओ कौन किया है, एक भी आदमी मुझे बता दो। आने वाले दिनों में कुछ बड़े चेहरे नाम आम आदमी पार्टी का दामन, ऐसी चर्चाएं चल रही है राजनीतिक। आप देखो, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। किसी को आम आदमी अच्छी लगती है, किसी को एनसी अच्छी लगती है, किसी को भाजपा अच्छी लगती है। तो ये जो उनका जमहूरी हक है, मैं किसी को रोक नहीं सकता। वो क्यों जा रहे हैं अब, क्या लगता है? कोई एनसी से तो अभी गया नहीं, खास तौर पर मेरे ज़िले से तो अभी कोई नहीं गया। कोई एक भी आदमी बताओ जो गया। अगर आपको पता है तो मुझे बताओ। अगर पहले की बात करें तो देवेंद्र राणा जी बड़े नेता एक वो गए थे, उनके साथ कई नेता गए। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी का कुछ लोग दामन थाम सकते हैं या फिर और भी लोग जा सकते हैं। कोई बात नहीं, हमें यानी ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर एक आदमी को राइट है किस पार्टी में कोई जाता है, कौन सी नई पार्टी कोई बनाता है, हर एक को पूरा अधिकार है। अगर कोई जाएगा तो वो सोच समझ कर। आपकी पार्टी तो कमज़ोर होगी ना ऐसे में? हमारी नहीं होगी, बल्कि बीजेपी कमज़ोर होगी। ये मेरे आंकड़े ये कहते हैं कि ये बीजेपी वाले जाएंगे, बीजेपी वालों को नुकसान होगा। एनसी वाले अपनी जगह कायम दायम है, वो आप मत घबराएं, बल्कि हमें इनका फ़ायदा ही होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आने वाले चुनावों में कितनी सीटें देखते हैं? 3 विधानसभा, जो बदलाव भी जिसमें किया गया है, हालांकि फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। आप अपनी स्थिति क्या देखते हैं? देखिए, एक तो ये भाजपा कमीशन था, मैंने कोई उजरा दिए ही नहीं। मुझे पता था कि हम जब बेदर्द हुक्रमान हो तो वहाँ फरियाद क्या करनी। मुझे पता था हम जो मर्जी कहें हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने उनको कहा ही नहीं। मेरे लिए पौनी का भी एरिया उतना ही प्यारा है जितना मुझे सिरला पंचायत प्यारी है। मैं इस सब एरिया का एमएलए रहा हूँ। मैं माहौर के निचले एरिए से लेकर के कटरा के लास्ट कोने तक मैं एमएलए रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, और एक बार नहीं 2-2 बार रहा हूँ। तो मैं किसको बाहर निकाल सकता था, किसको अंदर कर सकता था। ये जो उनको अच्छा लगा बीजेपी वालों को, वो आपके सामने है। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 फाड़ कर दिए, 7 पंचायतें जहाँ से मैं डीडीसी मेंबर हूँ इधर कर दिए, 3 उस साइड कर दिए। मैं बिल्कुल नहीं बोला, उफ नहीं किया हमने। ये इस वक्त उनकी चल रही है, भाई चलाओ जिस तरह चलानी है आपने, चलाओ। लेकिन ये है कि गरीबों के साथ जुल्म मत करो। आज फिर मैंने कहा था, आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था कि जब ये ख़त्म हो जाएगी इलेक्शन यूपी की, उसके बाद रेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आज देखिए 13 दिन में 11 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, LPG के दाम बढ़ गए हैं, और गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन के ये आज खाने पीने के खाद्यान्न पदार्थ जो हैं, खाने पीने की जो पदार्थ जो हैं वो भी बहुत महंगे हो गए। महंगाई बहुत ज़्यादा। सड़क पर विरोध नहीं कर रहे आप? सड़क पर विरोध वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। सड़क पर विरोध वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। हम में दम है और हम वो कहते हैं जो करके दिखाते हैं। इलेक्शन के समय रेट स्टेबल हो गए, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात नहीं हुई। अब धीरे धीरे रेट बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के, और भी महंगाई बढ़ती है। तो अपोजिशन का क्या काम है?
अपोजिशन का काम ये है कि मैं ये जो आपके थ्रू कह रहा हूँ, आप सब ये सब समझते हैं कि मैं पत्थर मारूं डीसी के ऊपर। डीसी ने नहीं बढ़ाया, ये ऊपर से आ रहा है सारा सिलसिला। आप खुद कहते हो कि इंटरनेशनल रेट्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रेट भी नहीं बढ़े हैं इतने। 132 रुपये बैरल था जब, तो तब भी हमें पिछले रेट पे, और टैक्स GST वगैरह पूरा ले रहे हैं हमसे, और आज 100 रुपया बैरल है तो तब भी इनका रेट बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने देख लिया है, लोगों की नब्ज़ परख ली है कि रेट बढ़ाएं या घटाएं, वोट तो हमें ही मिलता है। बाबा रामदेव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा है कि उन्होंने एक बयान दिया था कि 35 रुपये या 40 रुपये अगर पेट्रोल चाहिए तो ये सरकार लाओ, और 300 रुपये अगर सिलेंडर चाहिए। वो वीडियो आपने देखा, और उसमें वो गुस्सा उन्हें आ रहा है, बाबा रामदेव जी को पत्रकार पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? उसकी मजबूरी है बेचारे की, वो ना सरकार में है, वो खामखा ऐसे ही गुस्से में आ रहा है। उसने कहा था और झूठ कहा था, उसको भी उस वक्त भी पता था कि मैं झूठ कह रहा हूँ कि ये नहीं होगा। तो अपने बिजनेस चलाने के, अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपने डीलरशिप चलाने के लिए लोगों को, वो उसने अपना किया, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, और वो एक बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन बन गया है। उसके पास अब हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो गई है, तो उसको मुबारक हो। और झूठ उसने बहुत बोला था, बीजेपी की बहुत मदद की थी, और अंदर खाने से बीजेपी भी उसकी बहुत मदद कर रही है। चलिए, आम आदमी पार्टी की जो ये पैर पसार रही है जम्मू कश्मीर में, क्या कहना चाहेंगे? आएंगे लोग उनके साथ, या अभी जस्ट सोच ही रहे हैं लोग, नहीं जाएंगे उनके साथ? अभी सोच विचार कर रहे हैं। जिस तरह आज आपने देखा केबल जी हमारे थे, केबल हमारे नहीं थे, वो इसके साथ एजाज खान साहब के कभी साथ। आपके भी थे? नहीं, कभी नहीं, हमारे साथ कभी एजाज अहमद जी थे। एजाज अहमद थे हमारे, लेकिन वो चले गए अपन, तो उनके बगैर भी पार्टी चली। आज कल नहीं होंगे हमारे पास, तब भी पार्टी चली। पार्टी एक मजबूरी लोगों की, एक ग्रुप होता है जो पार्टी चलाते हैं। लेकिन लोग ही चले जाएंगे तो फिर वोट भी नहीं मिलेंगे, तो पार्टी सत्ता में भी नहीं आ पाएगी। मुझे फख्र हासिल है कि कोई नहीं जा रहा हमसे। अगर जाएंगे ज़्यादा लोग तो वो जाएंगे भाजपा वाले, नुकसान भाजपा वालों को है। आज की ये जो आम आदमी पार्टी, अभी आप NC की तारीफ कर रहे हैं और कोई नहीं जा रहा, और आप ही चले जाए आम आदमी पार्टी। मैं अभी क्यों जाऊंगा यार, मुझे तकलीफ़ क्या है यहाँ? मैं ऑल इन ऑल हूँ यहाँ पर, सब मेरी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप देखो दर्जनों सरपंच मेरे आगे पीछे चल रहे हैं, BDC चेयरपर्सन चल रहे, लोग मेरे साथ हैं, तो मैंने क्यों जाना है उधर? अभी दर्जन भी नहीं है, दर्जन से ज़्यादा हैं, दर्जन से ये इधर आगे पीछे हुए हैं, इधर ही थे, अभी मैंने लाया सबको जहाँ। तो इसलिए यानी पंच सरपंच हमारे ही हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पंच हमारे हैं, सरपंच हमारे हैं, BDC चेयरपर्सन हमारी है, हमारे अपने लोग हैं इस एरिए में, तो हमें कोई प्रॉब्लम। हमें लगता है आम आदमी पार्टी यहाँ पे कुछ सीटें निकाल पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। मैं पहले कैसे परेशान, सॉफ्ट दिख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हूँ। मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, जमहूरियत में उसका हक है, पार्टी बनाए, कैंडिडेट खड़े करे, MLA बनाए, जो उनका अपना सोच है। पंजाब में जो फैसले लिए गए अच्छे फैसले थे, और फ्री बिजली पानी, रविंदर रैना जी भी बात कर रहे हैं, क्या लगता है देंगे या सिर्फ चुनावी? तो इनका तो सिर पैर ही कोई नहीं है भाजपा वालों को, डर गए उधर से। अभी वो चीफ मिनिस्ट्री का हल्फ लिया तो उन्होंने कहा नहीं, हम भी बिजली पानी सस्ता करते हैं। अगर आपने कुछ सोच समझ के बढ़ाए हैं दाम, तो फिर कायम रहो उन पर। ये तो आपको पता ही है, वो ड्रामाबाज है बेचारा जो। तो NC अगर सत्ता में आएगी तो फ्री बिजली पानी वो भी देगी या वो नहीं देगी? एक तरफ आम आदमी पार्टी जो फ्री बिजली पानी की बात करती है, और भाजपा भी अब यही बात कर रही है, NC फ्री बिजली पानी और पुराने बिल माफ़ करेगी या नहीं? यकीनन मैं कोशिश करूंगा, अगर लोग मुझे अपना मैंडेट देंगे, मैं लड़ूंगा उनके लिए कि इनको। नहीं, आपकी पार्टी करेगी नहीं, क्योंकि आप तो पार्टी मेरे से चलती है, मेरे साथियों से चलती है, मेरे सीनियर्स से चलती है। हम सब मिलजुल करके जब एक आवाज़ बनाएंगे तो वो क्यों नहीं मानेंगे? आपसे पहले वादा करेंगे या जीतने के बाद कोशिश? पहले ही करना चाहिए वायदा तो पहले। अभी वादा करेंगे तमाम लोगों से? अभी क्या करूँ मैं, अभी कोई मेरा मैनिफेस्टो ही नहीं आया सामने, अभी इलेक्शन की ढोलकी नहीं बजी, अब ढोल नहीं बजा अभी तक, तो पहले क्या मैं वायदे करूँ? ये तो इस वक्त अभी हम जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो ये सीट खाली हो जाएगी? अगर आप जीतते भी हैं तो फिर किसी और नुमाइंदे तैयारी करें लोग, तमाम पार्टियों ये वो जमात है जिसके पास बहुत मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत समझदार लोग। इस बार मौका मुझे जिताने वाले ये खड़े हैं, ये देखिए सारे लोगों ने। इन्हीं में से किसी को मौका दे? बिल्कुल, क्यों नहीं देगा? इनमें से मैं तो इस बार भी देना चाहता था, एक मजबूरी थी, हमने लड़ना पड़ी। रिटायर अभी जल्दी होने वाले हैं आप या राजनीति से? पॉलिटिक्स से कोई रिटायर नहीं होता है यार, कोई नहीं होता। उसको निकालना था उन्होंने, LK अडवाणी को, उसके लिए 75 साल की भी उम्र तय की उन्होंने। BJP वाले 75 साल कहते हैं, मैं तो अभी 69 का भी नहीं हुआ। 75 और 69 में बड़ा अंतर है।
भाजपा डेवलपमेंट कर रही है, ओपन जिम लगाई गई है, झूले लगाए गए हैं जनाना पार्क में। अभी उद्घाटन की खबर करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, कहाँ पर बने हैं वो? जनाना पार्क रियासी में। कोई बनाए? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर है सिटी। इसलिए वो किसी को बुलाते नहीं है। वो खुद अपने तालियां भी बजाने वाले खुद हैं, फंड्स भी लाने वाले खुद हैं, सब कुछ अपने ही उनके पास रहे। मैं नहीं ऐसे लोगों में हूँ। चलिए, कश्मीर फाइल्स पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि विवाद देखने को मिला आम आदमी पार्टी और में कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ था। 96 से 2002 तक मैं मेंबर था असेंबली का। हमने वहाँ बिल पास करके एक इवैक्यूएट प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी कश्मीरी पंडितों की, जो प्रॉपर्टी वो छोड़ कर आए, लेकिन वो वापसी नहीं करवा पाया। वापसी हमें अपनी हमें हरा दिया लोगों ने। तब तक हमने एक कानून बनाया था, अब शुरुआत करनी थी तो सत्ता छोड़ दी थी आपने उस समय। नहीं, सत्ता नहीं छोड़ी, हमने कहाँ छोड़ी थी? सत्ता तो उसके पहले छोड़ी थी, फिर दोबारा हमें लाया गया, हम फिर दोबारा बने। तो अब उनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन उनके साथ ही नहीं हुआ है। एनसी के बहुत लोग मारे गए हैं जिनका जिक्र नहीं करते, क्योंकि मुसलमान हैं, उनका क्या जिक्र करना है। हिंदू कोई हो तो भाजपा नाम लेती है। क्या आपत्ति है आपको फिल्म से कि उसमें एक तरफ मैंने देखी नहीं, मैं अब ईश्वर भगवान को हाजिर नजर, मैं गया ही नहीं उस फिल्म को देखने। जो फिल्म देश के लोगों के टुकड़े टुकड़े करे, ऐसी फिल्में मैं नहीं देखता हूँ। ये फिल्म में एक एक्टर होता है, एक्टर एक्टिंग करता है, उसके पैसे लेता है, वो उसने पैसे लिए, उसने एक्टिंग की, लेकिन ये है कि हेट्रेड पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं मान लेता कि अगर वो सच्चाई बयान करता कि भाई 1998 में और 2000 के बीच में हमारा होम मिनिस्टर गोलियों से भून दिया गया था, हमारे 10 MLA मारे गए थे, हमारे वर्कर मारे गए थे 15,000। किसके लिए मारे गए थे? देश के लिए मारे गए थे। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते थे और हमारी असेंबली के, मैं भी उसमें शामिल था, हमारे ऊपर भी हमला हुआ था। तो अब क्या बात, आज सिक्योरिटी उन लोगों को मिल रही है जो भाजपा जिंदाबाद कहते हैं। उनके एक छोटे से छोटे अदने वर्कर के पास 10-10 लोग हैं, मेरे अहम तरीन वर्कर जो हैं, और मेरे जैसे आदमी को भी सिक्योरिटी नहीं है। क्या लगता है साजिश के तहत ये फिल्म बनाई गई और फिर उसका ये साजिश थी। अदरवाइज कहानी तो डोडा डिस्ट्रिक्ट से हिंदू भी पलायन हुए, जो दूसरे भी हिंदू थे, मुसलमान भी पलायन हुआ, पुंछरजोरी से लोग आए दौड़ के। जम्मू वालों का दिल बड़ा है जिन्होंने सब कुछ मिला। मूवी में वो कितना कुछ दिखाएंगे, वो तो पर्टिकुलर किसी एक उन्होंने कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया। चट्टी पड़ी थी कि जरूरी ये फिल्म बनानी थी? अगर सारे नहीं दिखला सकते, क्या चट्टी पड़ी थी जरूरी दिखानी थी? देश की मजबूती की बात करो मेरे भाई, ये देश सबका है। और जो पैसे कमाए हैं वो कश्मीरी पंडितों की, तो कश्मीरी पंडित ही ले गया है वो सारे पैसे। कश्मीरी पंडित अग्निहोत्री और वो दूसरा वो जो जोकर है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है जी? अनुपम खेर। हाँ, वो ज़्यादातर वो कॉमेडियन पार्ट्स करता है ज़्यादा। आप उन्हें जोकर कह रहे हैं? जोकर का पार्ट करते हैं वो, आप देखिए मैक्सिमम उन्होंने कॉमेडियन के पार्ट किए हैं। तो कॉमेडियन जोकर होते हैं? जोकर ही होता है एक किस्म। दो लोग कहते हैं सारे जब देख रहे होते हैं, जो उनको एक दफ़ा पाकिस्तान में चले गए, उन्होंने वहाँ उसको खिताब दिया था। ये सारे लोग इस तरह से ही हैं, लेकिन मैं किसी के रोल को कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा किया उन्होंने, उसको पैसा मिल रहा था, उसने फिल्म बना दी। और उस फिल्म की सच्चाई नहीं है वो, उसमें मुसलमान बड़े बड़े MLA मिनिस्टर भी मारे गए, उसमें हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी, और सिखों को मैं शाबाश देता हूँ, एक भी बंदा वहाँ से पलायन नहीं हुआ, वो डट के वहाँ खड़े रहे, वो वहीं खड़े रहे। चलिए अब हल की बात करते हैं। कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए, आपकी सरकार पूरा साथ देगी। पहले आप नहीं करवा पाए, अब क्या कोशिश कर? नहीं, ये भी नालायक निकले कांग्रेस के साथ साल से। ये आप भी निकले, वो भी निकले। नहीं, मैं क्यों निकला? क्योंकि आप भी मैं बिल्कुल नहीं निकला। मैं तो आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ, और आइंदा भी कहूँगा कि उनकी वापसी। जब आप सत्ता में होते हैं, हमने कानून बनाया उनकी प्रॉपर्टी वक्फ करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर की उनकी। एक आदमी को ढूंढ कर हमने, उनका मिनिस्टर था हमारे साथ प्यारेलाल हंडू, हमने उनको सबको कोशिश की कि इनको अकोमोडेट किया जाए और वापस लिया जाए। लेकिन हालात ही ऐसे हैं यार, बैरूनी मुल्क हम छासियाँ करते हैं, पाकिस्तान वाले करते हैं, और वो नहीं देखते। मिलिटेंसी का कोई नहीं होता सिर पैर, वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो उनके टारगेट होता है वो पूरा कर देते हैं। यूट्यूब पर डाल देनी चाहिए मूवी, वो उनकी मर्जी। मेरे से मशवरा देखिए, उन्होंने बनाई नहीं है तो मैं क्यों मशवरे देता फिर? वो घर से अगरोटी खाकर मशवरे उनको देता फिर। केजरीवाल जी के पीछे जो विधायक थे और ख़ुद भी वो हंसी में ये बात कह रहे थे, इस फिल्म की जब बात चल रही तो हंस रहे थे विधायक। तो ये तो संजीदा किस्म की फिल्म थी, ऐसा करना चाहिए था। कौन से विधायक हंस रहे थे? दिल्ली विधानसभा केजरीवाल जी इस फिल्म की बात कर रहे थे और यूट्यूब में उसको पूछो यार, जो MLA था या चीफ, मुझे क्या पता है?
अगर वो हंस रहे थे तो बुरी बात है, अगर वो संजीदा थे तो अच्छी बात है। चलिए देखो मैं आज भी कह रहा हूँ कि जुल्म किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये मुल्क सबका है। चाहे कश्मीरी पंडितों से जुल्म किसी ने किया है वो बुरी बात थी, अगर मुसलमानों के साथ कर रहा है कोई या किया है वो भी बुरी बात है, ईसाइयों से किया है वो भी बुरी बात है। और मैं ये समझूंगा कि सब मिलजुल करके हमें देश की मजबूती की बात करनी चाहिए। चलिए अब डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर आने वाले दिनों में उद्घाटन होने वाले? बहुत सारे। अब मैं पहले नहीं बताऊंगा आपको, दिन में 2-3 जरूर करके दिखाऊंगा। डेवलपमेंट की बात है, इतना सीक्रेट इसमें रखने नहीं सीक्रेट इसलिए कि अभी महकमा वालों को कोई और उद्घाटन ना कर दे, चेयरमैन उद्घाटन मैडम डीसी ने उनको बता दिया है कि भाई जो काम मेरे कोई लगभग 34 काम मैंने किए हैं बड़े, वो उनका उद्घाटन होना है। एक का तो अभी करने जा रहा हूँ, आप भी आइए उधर बागा स्टेशन। वो तो बता दीजिए। वो स्टेशन बनाया एक हमने, लोगों की बिजली को वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिजली जा रही है, लोग बिल्कुल मैं उसका खेद व्यक्त करता हूँ कि ये इस सरकार को, मैंने अभी अपने पंच सरपंच साहिबान की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया और बिजली के महकमे के लोग यहाँ तलब किए थे, उनको अपना रजिस्टर किया प्रोटेस्ट कि साहब नवरात्रे और यानी माह रमज़ान के अंदर तो बिजली नहीं जानी चाहिए, अगर जा रही है तो उसकी वजह क्या है। तो एक्शन साहब ने जो कि दिनों में भी नहीं जानी चाहिए, बिजली नहीं जानी चाहिए, इसीलिए तो केजरीवाल बड़ा मशहूर हो रहा है ना, वो 24 घंटे बिजली देता है दिल्ली जैसे शहर में, पानी भी देता है, तो उसके पास कैसे आ जाते हैं? ये 8 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, इन्होंने दिल्ली में ही दे देना था कुछ। पसंद करते हैं आप केजरीवाल को, ऐसा आपकी बातों से लग रहा है, सॉफ्ट है। पसंद नहीं मैं करता हूँ, या मेरे पसंद या नहीं करने की बात नहीं होती। ये सिग्नल तो नहीं, ये सिग्नल तो नहीं आम आदमी पार्टी में आप कोई? नहीं कोई सिग्नल नहीं इस बात का है। अब मुझे दुश्मन नहीं है मेरा, वो दिल धड़क रहा आपका? ना मेरा दिल तो तब धड़कता है जब कोई बड़ा अच्छा काम कोई करके आए। ये तो हमारे पैसे हैं, इधर का हेर फेर है, कोई उधर दे दिया कोई उधर दे दिया, तो हम भी सीखेंगे उससे, कोई बात नहीं। अगर वो बिजली पानी फ्री कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। चलिए। और नवाड़ की 3 बड़ी रोड्स आई हैं जिसके ऊपर लगभग 10 करोड़ रुपया मैं खर्च करने जा रहा हूँ। ये 63 रोड है, 5 आई है मेरी, 5 अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन मैं ला रहा हूँ, आ नहीं रहे हैं, मैं ला के दे रहा हूँ। 5 बड़ी ये कौन से वाले अच्छे दिन है? एनसी के अच्छे दिन है या भाजपा के? लोगों के अच्छे दिन है। भाजपा से मैं एक आदमी जीत के आया तो मैंने आज 5 बड़ी सड़कें लाई। उसको पूछो ना जो चेयरमैन, उसने कितनी लाई है, लेकिन मेरा उसके साथ मुकाबला नहीं है। अच्छा लड़का है तो उन्हें भी जाएगा, चेयरमैन वो है डिस्ट्रिक्ट? नहीं, वो नहीं जाता क्रेडिट, वो तो जो MLA या जो मिनिस्टर होता है, जहाँ जो कंसर्न महकमे के लोग होते हैं उन्हीं को जाता है, लेकिन मैं उसको भी क्रेडिट देता हूँ। कोई बात नहीं, उसको जाए, लेकिन मेरे एरिया में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 सड़कें, जिसमें बास्ती नहीं, दूसरा नवाबाद रोड, तरोंठ, सीला और 2 पागा उस एरिया की 2 है जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो ये दिस इज़ ए प्रोसेस और इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, दौड़ धूप करना पड़ती है। आप तो समझते थे कि महीने के अंदर ही मेरे उद्घाटन शुरू हो जाते, अब शुरू होंगे और आप ध्यान रखना। जी चलिए, शुक्रिया। मैं रोज़ नज़र आऊँगा आपको। बाकी ये बेबुनियाद इल्ज़ाम मत लगाओ और मुझे मत पूछो, ये गुस्सा आता है मुझे कि मैं सन ऑफ द साइल हूँ, इसी एरिया में पैदा हुआ हूँ। मैं पहली इलेक्शन यहाँ से जीत के गया हूँ, पहली बार मिनिस्टर बनाऊँ, दूसरी बार मिनिस्टर बनाऊँ, 2 बार MLA जीता हूँ। लोगों में नहीं आपकी ये बात जाएगी कि आप इधर रहते हो उधर रहते हो, आप दाएँ देखते हो बाएं देखते हो, ये दीज आर वेरी छोटी बात है ये। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आने वाले दिनों में 34 से ज़्यादा उद्घाटन DDC रियासी बाबू जगजीवन लाल जी करने वाले हैं, और अगर बाकी पार्टी फ्री बिजली पानी दे रही हैं तो ये भी फ्री बिजली पानी देने के बारे में सोचेंगी, और दावा कर रहे हैं कि NC जो है मजबूत स्थिति में है और उनकी पार्टी से आम आदमी पार्टी में कोई नहीं जाने वाला है। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।